बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है और सरकार के दूसरे कार्यकाल में सीए, एनआरसी और धारा 370 लागू करने से लेकर ट्रिपल तलाक और राम मंदिर को लेकर पूरे देश में काफी सियासी बवाल मचा। विपक्षी पार्टी से लेकर जनता तक सड़क पर उतर गई, जिससे दंगे भी खूब हुए। बीजेपी के दूसरे कार्यकाल को लेकर जब पार्लियामेंट्री बिजनेस के संवाददाता ने केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मोदी जी के कार्यकाल का ये दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष है और आज तक के देश में कई ऐसे मामले सामने आए जिनके बारे में पिछली सरकारों ने कभी विचार नहीं किया और वो निर्णय अभी इस समय मोदी जी की सरकार ने किया है 1 साल के अंदर। बता दें, केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मध्य प्रदेश के मंडला से सांसद भी हैं और मंडला क्षेत्र का एक पिछड़ा हुआ इलाका है, साथ ही आदिवासी बहुल इलाका भी है। इसको लेकर जब हमारे संवाददाता ने उनसे पूछा तो सांसद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे पुराने राजनेता भी, पुरानी सरकारों के मंत्री, प्रधानमंत्री या जो भी लोग हुए, सब ने कहा कि इनको भारत में स्थान मिलना चाहिए, भारत की नागरिकता मिलना चाहिए। ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर के सरकार ने बिल लेकर के आई और इस बिल को पास किया और आज वो भारत की उनको नागरिकता दी जाएगी। कोरोना के मध्य प्रदेश में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में मंडला क्षेत्र में कोरोना के कई मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना को लेकर सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने क्या कुछ तैयारियां की हैं अपने क्षेत्र में, सुनिए आप भी। जो कांग्रेस को या कुछ अन्य राजनीतिक दलों के लोगों को जो वोट देते थे। आपको नहीं लगता कि 2014 से लेकर 2020 तक 6 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस के बजाय आइडियोलॉजिकल चेंजेस ज़्यादा किए हैं? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसलिए सबको ही सबका साथ, सबका विकास, ये जो एक मंत्र है लेकर के आगे चले और इसलिए हमने कोई राजनीति इस पे नहीं किया और हम सबको साथ लेकर चलने की कल्पना, ये मंत्र लेकर के प्रधानमंत्री जी आगे बढ़े हैं। बीजेपी पर अक्सर देश में हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाने का आरोप लगता रहा है और ऐसा भी कहा जाता है कि बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है। बीजेपी के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर बीजेपी कई जनसंवाद, वर्चुअल रैली कर रही है और जनता तक अपने काम का बखान कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।